पेज नंबर 228 मैं बोल देता हूँ बाकी लोग के लिए। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन, लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास में उसका पार्ट बन जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन एट ए प्लेस where a uniform electric field E, where a uniform electric field E and a uniform magnetic field B ये दिया हुआ है। जब इनफॉर्म बोला गया है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज किया गया एवरीवन? ओरिजिन से। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है, और मेरा चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या है? माइनस ही, जहाँ पे ई द मैग्नीट्यूड। Find the displacement of electron along the y-axis. Find the displacement of electron along the y-axis when its velocity becomes perpendicular to the electric field. When velocity becomes perpendicular to electric field. अब देखिए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का थीम ये है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दोनों फोर्स लगते रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। तो एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ लिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ लिए हैं, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। या उतना छोड़िए, रेस्ट एंड मोशन तो पढ़ चुके हैं, और रेस्ट एंड मोशन में क्या होता है? फोर्स और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इसी का काम तो करते रहते हैं। तो एक्चुअल में आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पहले फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा वाई। क्या निकालना है? डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई का मतलब क्या? बाई माइनस बाई नॉट। अब बाई नॉट तो भाई 0 है, बाई नॉट क्या है? 0, मतलब सिर्फ फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन कब? जब वेलोसिटी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होने के लिए वेलोसिटी किधर हो जाना पड़ेगा? एक्स एक्सिस। इसका मतलब वी वाई क्या होना पड़ेगा? 0। वी वाई क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। करेक्ट है ना? सही तो है। अब चलिए ये बताइए कि इनिशियली आपके पार्टिकल का स्पीड क्या था? वेलोसिटी रिलीज किया गया है 0। किसके वजह से वो इसका मोशन होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो क्या वो मूव करता? नहीं करता। बट इलेक्ट्रिक फोर्स लगने अप्लाई होने के लिए तो मोशन का तो रिक्वायरमेंट है नहीं। इसका मतलब है कि सबसे पहले इस पर कौन फोर्स लगाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में? ऊपर के तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम लोग यही लिखते हैं ना, Q इंटू ए। तो अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट में फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही इस पे फोर्स लगा तो इसका मोशन हो गया, और इसका मोशन होते ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फोर्स रहेगा। एग्री? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स। बट इस केस में इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मोशन में आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि इनिशियली इसका वेलोसिटी की एक्स वाई प्लेन में है, राइट? तो एक्स वाई प्लेन में है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी।
एक आइडिया लेते हैं इसका पाथ निकालने के लिए। तो क्यू वी क्रॉस बी, तब भी क्या, जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस माइनस के कितना होगा, तो जे क्रॉस माइनस के माइनस आई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि निगेटिव है ना, तो माइनस वन बिकम्स, तो इसको किधर लेके जाना चाहेगा, यस। और फोर्स लग रहा है किधर, इनिशियली फोर्स लग रहा था अलॉन्ग वाई एक्सिस, अब बाद में फोर्स और किधर लगना स्टार्ट हो गया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आप बोलें कि यहाँ पे एक फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, जो पार्टिकल जैसे वैसा ही रहना पसंद करेगा अनटिल अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है और फोर्स भी एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका जेड मोशन होगा, उसका जेड मोशन नहीं होगा। एक मिनट, बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी नहीं, सर्कुलर पाथ भी नहीं रहेगा। सर्कुलर पाथ कब रहता है, जब फोर्स के नाम पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है, बट इसका पाथ कुछ इस तरीके का नहीं रहेगा। इनिशियली जाना इससे स्टार्ट किया, बट मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर भी आना स्टार्ट हो गया, करेक्ट। मान लेते हैं कि किसी, ये तो समझ में आ गया ना कि ऐसा पाथ बनेगा। अब मान लेते हैं किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी भी है स्टूडेंट, इसका यहाँ का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये डायग्राम से बना लीजिए। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अब प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या रहेगा, माइनस ई माइनस जे, देखिए तो मैंने सही लिखा, अब प्लस माइनस ई भी क्रॉस बी। तो नेट फोर्स इक्वल टू ई जे प्लस माइनस ई वी एक्स आई अब प्लस वी वाई जे, मुझे वी एक्स और वी वाई नहीं पता है, अक्रॉस बी माइनस के। इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके फाइनली बताइए। देखिए तो आई क्रॉस माइनस के क्या होगा, आई क्रॉस माइनस के क्रॉस आई जे, जे ना, और आगे में क्या हो गया, तो माइनस जे, तो ई जे कैप अब प्लस ई वी एक्स बी जे, और जे क्रॉस माइनस के माइनस आई, और माइनस आई बिकम्स ई वी वाई बी आई। इसका मतलब ई वी वाई बी आई कैप अब प्लस यहाँ तक एक बार मिला लीजिएगा, सही है गलत है, माइनस यहाँ पे ई वी एक्स बी और उसके बाद आगे माइनस रहेगा, श्योर है। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, जे को जे के साथ कर दिए, इसको इसके साथ कर देंगे। चलिए
चलिए स्टूडेंट, एक्स कितना होगा? हाँ या ना? एक्स इक्वल टू ई वी बाई बी बाई एम, और ए वाई कितना होगा? ई बाई एम। ये था क्या? यही था ना? अरे क्या था? ऐसा अगर याद करेंगे तो मैं डेरिवेशन के टाइम पे लिया हूँ, जब मैं सर्कल का डेरिवेशन कर रहा था कि पाथ सर्कुलर ही होगा, तो उस डेरिवेशन में इस टाइप का आया था। करेक्ट है? इसको इक्वेशन सेकंड को एक बार और डिफ्रेंशिएट, इक्वेशन फर्स्ट को एक और बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखिएगा? d2vx बाई डी टी स्क्वायर, d2vx बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बी बाई एम डी वी बाई डी टी है ना? और डी वी बाई डी टी क्या है? ए वाई है। ई बी बाई एम ए वाई, मतलब D2, इसका रिक्वायरमेंट शायद होगा या नहीं होगा, डजेंट मैटर, बट इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा। ए वाई का वैल्यू ई माइनस ई वी एक्स बी बाई एम। ई स्क्वायर ई बी बाई एम इतना लिख सकते हैं, ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, और माइनस ई बी बाई एम का स्क्वायर वी एक्स डी टू वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर। करेक्ट है? अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, इस टाइप का इक्वेशन भी अगर बनता है तो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इस टाइप का इक्वेशन, तो सर क्यों? तो एक्चुअल में यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर ई नॉट कॉन्स्टेंट है तो, है ना? क्योंकि इसको कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे यही नजर आता, इक्वल टू ई नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो उस टाइम पे हम लोग ये बोल देते हैं कि इसके अबाउट एस एच एम हो रहा है, इसके अबाउट क्या हो रहा है? एस एच एम। बट यहाँ तो दिस इज ऑल्सो एस एच एम में आपको और ज़्यादा इसमें डेप्थ में आ जाएगा। तो ये किसका इक्वेशन डेवलप हो गया? इसका मतलब यहाँ पर जो वी एक्स है वो एक्चुअल वी एक्स किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? एस एच एम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो वी एक्स इक्वल टू अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? इट इज़ काइंड ऑफ वी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, समथिंग लाइक दिस। इसको इक्वेशन आप थर्ड कर दीजिए। चलिए, हाँ इसको स्क्वायर रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो बचेगा क्या? माइनस ई बी बाई एम डी वी एक्स बाई डी टी और डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई बी बाई एम, और डी वी एक्स बाई डी टी मतलब एक्स, एक्स कितना है? ई बी बाई एम इंटू वाट? वी वाई। करेक्ट? तो डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ तक आ गए? मुझे सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब था।
इसका मतलब एक कैसा इक्वेशन है, ये डेरिवेशन में पढ़ाया था। ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो वी बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और अगर ए और अल्फा बता दें तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा कि सर वी वाई निकल जाएगा तो बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे। अगर ए और अल्फा पता चल जाएगा तो वी वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बट यहाँ से आपको डेरिवेशन में भी बताए थे, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि एस एच एम का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ऐसा बनता है, सॉल्व कीजिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ए चाहिए और अल्फा चाहिए। ए और अल्फा किस कंडीशन से मिलेगा, जो इनिशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, इनिशियल कंडीशन के साथ ही मिलेगा आपको। हाँ, टी इक्वल टू 0 या कुछ और निकालने के बाद मिल सकता है। और यहाँ पे ओमेगा का काम कौन करेगा एवरीवन, ई बी बाई एम करेगा। करेक्ट, लिख लीजिएगा, ओमेगा ए है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, t इक्वल टू 0 पे वी वाई क्या था, 0 रिलीज किया है ना, तब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इक्वल टू 0, देन साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट, देन अल्फा इक्वल टू कितना, 0। एक वैल्यू तो मिल गया, अल्फा इक्वल टू व्हाट, 0। और ओमेगा आपके पास है ही, बस ए निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। करेक्ट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या कीजिए, इसके टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसके टर्म में तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वी वाई वाई डी टी इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू 0 मान लेते हैं, ऑलरेडी निकल चुका है। और ये कितना है, ए वाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक आ गए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ए बाई आप यहाँ देखिएगा, t इक्वल टू 0 पे ए बाई कितना, t इक्वल 0 पे ए बाई, तो ए तो 0 रहेगा ना रिलीज, बट ए 0 नहीं रहेगा भाई, ये तो रहेगा ना। तो t इक्वल टू 0 पे क्या लिख सकते हैं, ई बाई एम इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा और कॉस टी इक्वल 0 पे वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ से ए निकल गया तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एम और ओमेगा का वैल्यू पुट कर दें, ई बी बाई व्हाट एम, एम और एम आपस में कैंसिल, और ई और ये आपस में क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, ई बाई बी। ठीक है ना। बट इसमें सबसे खास बात है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब सॉरी एस एच एफ के इक्वेशन को पहचानना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक समझ में आया। टी इक्वल 0 पे मुझे ए का वैल्यू निकालना था, ए का वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ से निकल पाता, यहाँ से कुछ आइडिया भी नहीं था। तो मैंने क्या किया कि एक तो यहाँ इसके हेल्प से मैंने अल्फा निकाल लिया और डिफ्रेंशिएट करके ए बाई, क्योंकि ए बाई मुझे पता था टी इक्वल 0 पे है ना, ए बाई पता था कितना, ई बाई एम, तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ए बाई ए इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। टी इक्वल 0 पुट किए तो ये वैल्यू कितना हो गया, कॉस 0 1, और ओमेगा मेरे हाथ में है और ए बाई वैल्यू पता हो गया टी इक्वल 0 का, तो क्या यहाँ से पता चल जाएगा। और ए क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वी वाई, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वी वाई, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी वाई, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी वाई। करेक्ट, ये भी आ सकता था व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी वाई। ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं मानना है कि, एक मिनट, यहाँ पे ये भी नहीं मानना है कि आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो दो फोर्स है उसमें एक पावरलेस है बट दूसरा पावरलेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। करेक्ट है ना। हाँ बोलिए।
क्या बोले? रिकॉग्नाइज ऐसे किया कि आज के बाद कभी भी, ये तो कितना बार बोल चुका हूँ, ये तो सर, ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन कर रहा था तो वहाँ भी तो ये बात बोला था। और आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखिए, आज पर कभी भी अगर ऐसा आता है, यहाँ क्या है, कुछ भी ये और वही ये यहाँ पे, और अगर एक कांस्टेंट है तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करेंगे तो साइन का फंक्शन ही मिलेगा, तो सॉल्यूशन तो आप करेंगे ही नहीं करेंगे। आज ने कल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है ना चैप्टर में, वहाँ सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं तो अपने टीचर से सॉल्व करवा लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो अब मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि एसएचएम का इक्वेशन है, और एसएचएम का इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करते हैं तो साइनसोइडल फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? साइन का फंक्शन मिलता है या कॉस का फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे साइन और कॉस में मत उलझिएगा, डायरेक्ट अल्फा ले लीजिएगा। कॉस रहेगा तो अल्फा π/2 हो जाएगा या -π/2 हो जाएगा, दोनों केस में तो कॉस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आ गए। तो डेरिवेशन तो किया था शुभांकर, कितना बढ़िया सर्किल का पाथ निकाले थे, याद है? चलिए, तो वी बाई इक्वल टू क्या है? अब ए का वैल्यू ए ओमेगा, तो ए का वैल्यू ए ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना आया है? ई बाई बी। ओमेगा का वैल्यू कितना था? ई बी बाई एम ना, ई बी बाई, करेक्ट है ना? सॉरी ए, हाँ है, दिस वन यहाँ ले रहा हूँ स्टूडेंट, सॉरी। ए का वैल्यू कितना आया? ई बाई बी साइन ओमेगा टी, और अल्फा तो 0 हो गया। अब वी बाई इक्वल टू 0, वी बाई इक्वल टू 0। जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन। तो वी बाई इक्वल टू 0 मतलब साइन ओमेगा टी 0 है ना? और साइन ओमेगा टी 0 कब कब होगा? सर एंगल जब 0 रहेगा तब पहला बार होगा, पाई होगा तो दूसरा बार होगा, 2 पाई होगा तो तीसरा बार होगा, 3 पाई होगा तो चौथा बार होगा, ऐसे करके। इसका मतलब ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या एन पाई लिख दें? एन पाई। जनरल सॉल्यूशन हो गया, करेक्ट। तो पल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा बोलिए? जनरल वैल्यू बोलिए तो सर 0, उसके बाद क्या मिलेगा? पाई बाई ओमेगा। निगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि टाइम निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर एन का वैल्यू प्लस माइनस इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, +1 -1 +2 -2, यही रहता है ना। बट यहाँ पे 0 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। बट क्वेश्चन का डिमांड था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई एक्सिस व्हेन पार्टिकल फर्स्ट टाइम परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम जब जहाँ से रिलीज किए हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम रिलीज किए वहाँ पर तो वी बाई 0 था ही। तो ए वैल्यू क्या हो गया? इनिशियल टाइम टी इक्वल 0, उसको पहला बार कब 0 हुआ होगा? फर्स्ट टाइम ए कहलाएगा या फर्स्ट टाइम ए कहलाएगा? पाई बाई ओमेगा कहलाएगा, करेक्ट। इसका मतलब आपका कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट टाइम जब 0 हुआ वो टाइम कौन सा था? जब पाई बाई ओमेगा था। यहाँ तो कोई डाउट? एक कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 90 से 2000 के बीच का जेई का, तो ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, हो गया ना? तो आपको टाइम तो निकल गया और आपके पास वी बाई भी है। बोलिए वी बाई से बाई पे कैसे आते हैं? सर बहुत आसान है। वी बाई से बाई पे आने के लिए पहले वी बाई तो लिख लें। वी बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, बाद में ए भी पता है ओमेगा भी पता है, बाद में पुट कर लेंगे। क्या वी बाई के लिए लिख सकते हैं एवरीवन? डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू व्हाट? ए साइन ओमेगा टी। देन डी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डी टी। भाई कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई ओमेगा। इसी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना था। बाई नोट से बाई नोट कितना था?
ये जो आएगा वही आपका आंसर रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस। कितना आया? 2a/, अच्छा भाई भाई ओमेगा भी ना, 2a/ओमेगा। ए का वैल्यू कितना था स्टूडेंट? E/b। और ओमेगा का वैल्यू? E कैपिटल E/, कैपिटल ए या स्मॉल ए? E/m। तो कितना हो जाएगा? 2E/b और m/a है ना, तो 2EM/EB²। यही तो आंसर है, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इसमें सबसे खास बात क्या था? इक्वेशन V/, आता तो बाई आ जाते, V/, का इक्वेशन डेवलप करना था। अब V/, के लिए आपको SHM का इक्वेशन पहचानना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बन गया, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को और भी लेंदी करना था, सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानबूझ के हम लोग आ बेल मुझे मार कर रहे हैं। अगर एक्स का कोऑर्डिनेट पूछते हैं और मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर, मतलब x भी चाहिए आपको। तब वो कैसे सॉल्व होता है? x मिलने के लिए vx पे आना पड़ेगा, तो नहीं रहता क्वेश्चन रेस्ट एंड मोशन से मिक्स कर दिया गया। SHM भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो आया ही। देखिए इस क्वेश्चन में चारों चीज़ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, SHM का इक्वेशन भी आइडेंटिफाई कर, सेकंड ऑर्डर मतलब डिफरेंस मैथमेटिक्स भी आ गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत हालांकि आसान है। SHM पढ़िएगा तो यहाँ से स्टार्टिंग ही होता है, और उसके बाद आपका रेस्ट एंड मोशन भी आ गया। तो हम पहले से जानते थे कि AX से VX पे आना है, VX से X पे, तो क्या करते थे? और उसमें दो केस, कांस्टेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब एक काम कीजिए, ध्यान से देखिएगा, x कितना था? E V/, B/m। और AY कितना था? E माइनस EVX B/m। अब देखिए स्टूडेंट, AY तो आपको पता है, AY जस्ट निकाले हैं ना। AY कितना था? वो A ओमेगा, इसका फ़ायदा मैं लूँगा VX का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। A ओमेगा कॉस ओमेगा t इक्वल टू
ई बाई एम और माइनस ई बी बाई एम वी एक्स, करेक्ट। इस एम को इस तरफ भेज दिया जाए तो मुझे ए वैल्यू बताइए, ए ओमेगा एम मल्टीप्लाई करके कितना आता है फर्स्ट, ए ओमेगा एम, एम ए ओमेगा, इन तीनों का वैल्यू पुट करके देखिए तो ई इंटू ई आएगा, कट कुट के आना भी चाहिए था, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू व्हाट, माइनस ई बी वी एक्स, करेक्ट। तो इसको मैंने क्या किया, ई बी वी एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू दिस वन है ई इंटू ई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और क्या ई से ही कैंसिल कर दें, तो वी एक्स का एम्पलीट्यूड भी ई बाई बी ही है, वी एक्स का एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो व्हाट, बोले ही थे कि ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और एस एस एम का इक्वेशन है, तो इसका भी जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन का ही फंक्शन मिलेगा, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इससे पहले क्या था वी बाई। तो इसके लिए अब हम लोग क्या किए, जो वी बाई आया था उसी का मैंने लाभ उठाया, यहाँ से मैंने लाभ उठा लिया ए वाई लिख कर, क्योंकि ए वाई मुझे पता था साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है। अब वी एक्स तक आ गए, तो क्या वी एक्स से एक्स पे नहीं आ सकते हैं, तो वी एक्स को क्या लिखिएगा, डी एक्स बाई डी टी। देखिए वो लोग अब क्वेश्चन अगर सेट करेंगे और क्वेश्चन को मान लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मॉडिफाई करके देना है, उनको पता है कि यहाँ तक बन चुका है, तो उसमें क्या करेंगे, अभी डेल्टा वाई पूछे थे, फिर डेल्टा एक्स पूछ लेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछेंगे, यही इसमें इफन बट किया जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। या बहुत पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाई पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो सर ऐसा क्यों, तो ऐसा नेचर से लग रहा है कि वापस आकर शायद इसको क्रॉस करे, और मुझे नहीं पता है, तो अगर एक्स जब फंक्शन ऑफ टाइम आएगा और एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू 0 दो जगह होने का टाइम है, जहाँ पर स्टार्टिंग से किया और बाद में जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो बाई का वैल्यू क्या रहेगा, 0। कब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जब आप बाई का वैल्यू, तो बाई फंक्शन ऑफ टाइम पता है, करेक्ट। लास्ट में डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई बी बाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी डी टी। ये तो सही है, ई बी वाई, मैं इसको बाहर निकाल दिया, ई बाई बी कहाँ से कहाँ तक, 0 से टॉप, 0 से टॉप, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 0 से एक्स। इसमें टी इक्वल टू क्या पुट कर दीजिएगा, पाई बाई ओमेगा। ये कौन सा टाइम है जहाँ पे पार्टिकल फर्स्ट टाइम परपेंडिकुलर हुआ था, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ का बाई का कोऑर्डिनेट तो निकल गया था, एक्स का कोऑर्डिनेट भी निकल गया यहाँ से, ठीक है ना। इसको हटाया जाए, एक क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन 10 क्वेश्चन के बराबर है आपको माइंड डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। इसको हटाएं एवरीवन, हाँ बोलिए। अभी सही है, अभी सही है, सॉरी स्टूडेंट, वहाँ का नेटवर्क पकड़ लिया था, अब ठीक हो जाएगा।
चलिए, इस प्रॉब्लम का काम पहले ही हो चुका है। इस प्रॉब्लम को ऐसे ही जानबूझ के मैं आगे बढ़ा रहा था एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 15। मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग लिख लीजिएगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैं डायग्राम भी बना दूंगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई, फुल स्टॉप। ए पार्टिकल हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज Q, a particle having a positive charge Q and mass m kept at a distance x naught, kept at a distance x naught, from the wire, kept at a distance x naught from the wire, is projected towards it, is projected towards it with speed v, with speed v, full stop. Find the minimum separation between the wire and the particle. Find the minimum separation between the wire and the particle. चलो, सुन पा रहे हैं एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? यहाँ देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक लॉन्ग वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, और इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। और x इक्वल टू एक्स नॉट से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q मेरा पॉजिटिव है, यहाँ से टुवार्ड्स द वायर प्रोजेक्ट किया। करेक्ट है ना? तो बोला गया है कि इस वायर और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या रहेगा, क्या होगा मिनिमम सेपरेशन। अब इसमें किसी स्टूडेंट को ऐसा भी लग सकता है वायर को एकदम निशाना बनाकर प्रोजेक्ट किया गया है, दैट्स वाई कि अगर यहाँ पे इस लाइन पे जाते रहता तो इस वायर से टकरा सकता है। क्वेश्चन का थीम ये है। तो हो सकता है कि आपको लग रही सर मिनिमम सेपरेशन शायद जीरो हो जाएगा, बट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जरा फार्मूला बताएं, क्या होता है? न्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी, और बी टेंडिंग टू जीरो, देन बी फील्ड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बी टेंडिंग टू जीरो, सॉरी यहाँ पे ये जो बी है तो यहाँ पे बी का काम एक्स करेगा। तो अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर इनफाइनाइट है तो फोर्स का वैल्यू अगर आप मान लेते हैं फॉर मोमेंट, लेट अस सपोज आप इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ के ही लेके जाना चाहते हैं एक्सटर्नली, आप प्रोजेक्ट करके छोड़े नहीं हैं, अगर पकड़ के भी लेके जाना चाहते हैं तो फोर्स के लिए क्या लिखिएगा? मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऑलवेज इस तरीके से कांस्टेंट कर दिए कि आप इसको एक्स एक्सिस की तरफ ही लेके जा रहे हैं, तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू भी क्रॉस, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, तो क्यू भी क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा भाई? क्यू माइनस आई क्रॉस भी, और इसके वजह से इस एक्स वाई प्लेन में बी फील्ड क्या रहेगा? इस तरफ क्या रहेगा? इस तरफ रहेगा इनवर्ड, और इस तरफ क्या रहेगा भाई? आउटवर्ड रहेगा। करेक्ट है ना? ये तो समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या आई क्रॉस भी, जो भी जिससे भी आप निकालना चाहते हैं। तो इस केस के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस के और आई, तो ये हो गया क्यू भी बी, और आई क्रॉस माइनस आई क्रॉस, तो माइनस बेकम प्लस आई क्रॉस के क्या होगा?
माइनस जे, क्या होगा माइनस जे। किधर फोर्स लगेगा, एलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, एलोंग। अब बी इन्फिनिटी, फोर्स इनफाइनाइट हो गया ना, अब किधर की तरफ, एलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। इससे टकरा पाएगा, नहीं टकराएगा। फोर्स थोड़ा फोर्स नहीं है, इनफाइनाइट फोर्स है, तो इनफाइनाइट फोर्स आपको रोक दिया। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं, देखिए अब पाथ को हम लोग ट्रेस करने का कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना स्टार्ट होगा, नीचे, राइट। और जब मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पावरलेस फोर्स होता है। यहाँ पे फोर्स के नाम पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, है ना। फोर्स के नाम पर सिर्फ इस इन्फाइनिटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा फील्ड है, वाटलेस, वो स्पीड को चेंज, इसका मतलब ऑल द टाइम जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट किए हैं वही स्पीड बना रहेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या ऐसे जाते रहेगा, ऐसे जाते रहेगा, या ऐसे जाते रहेगा, या अपना एक्स वाई प्लेन को छोड़ देगा। एक्स वाई प्लेन को नहीं छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी था अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। और फोर्स किधर लगना स्टार्ट हुआ, अलोंग वाई एक्सिस। तो अभी भी इसका मोशन किस प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में रहेगा। बट मुझे एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो ये सर्कल बनाएगा या नहीं बनाएगा, सर्कल नहीं बनाएगा। सर्कल तब बनाता है जब बी फील्ड कांस्टेंट है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं, तो परपेंडिकुलर तो आपने प्रोजेक्ट किया, राइट। बट अगर बी फील्ड इनफॉर्म बी फील्ड रहता तो क्या बनता, सर्कल बनता। बट यहाँ पे बी फील्ड इनफॉर्म है, या बी फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, बी फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ, तो एक इस सर्कल फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका पाथ क्या ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे सर्कल नहीं रहेगा, ये पाथ इसका अदर देन सर्कल रहेगा, करेक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसे मुड़कर ये वापस ऐसे आए, बट ये सर्कुलर पाथ को ट्रेस नहीं करेगा। लॉजिक क्या है, बी फील्ड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ तक समझ पाए। इससे टकराएगा या नहीं टकराएगा, सर बायर से नहीं टकराएगा, क्योंकि बायर से टकराने से पहले उसको इनफाइनाइट फोर्स किधर, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस दिखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, अब यहाँ देखिए, तो अगर आपको पाथ का आइडिया लग गया तो आपको नहीं था कि मिनिमम सेपरेशन तब होगा। अब यहाँ से यहाँ देखिए, ए आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, राइट। अब पास तक जब ऐसे चला जाएगा तो बाहर से मिनिमम सेपरेशन रहेगा, नहीं रहेगा। तो मिनिमम सेपरेशन कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे इसका वेलोसिटी, प्योरली वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स, निगेटिव वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग, इसका मतलब जहाँ पे वी एक्स जीरो, जहाँ पे वी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और जहाँ पे वी एक्स जीरो होगा फर्स्ट टाइम, वहाँ पे सेपरेशन वायर के साथ क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो जहाँ पे वी एक्स जीरो है वहाँ का अगर एक्स निकाल लें, जहाँ पे वी एक्स फर्स्ट टाइम जीरो, वी एक्स फर्स्ट टाइम जीरो होगा, वहाँ का अगर एक्स निकल जाए तो आपको क्या यहाँ, और यहाँ पे इस वायर पे एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो, और यहाँ का एक्स अगर आपको बता दिया जाए तो नहीं निकलता है, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन, दिस इज द। तो समझ में आ गया है मोटा मोटी। तो क्या यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन वी एक्स शुड बी जीरो। बोलिए भाई ऑनलाइन के बच्चे, आप लोग भी तो कभी बोल सकते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन वी एक्स शुड बी जीरो। इतना समझ लिए कि मैंने वी एक्स को जीरो क्यों बोला, अकॉर्डिंग टू पाथ। अब सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है और यहाँ का वेलोसिटी भी है। कहानी तो वहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है, रेस्ट एंड मोशन। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू भी के लिए लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, क्रॉस बी के लिए क्या लिखिएगा, जो भी रहेगा लेकिन बी माइनस के, बी माइनस के। बोलिए स्टूडेंट, आई क्रॉस के क्या होता है,
जे क्रॉस आई क्रॉस माइनस के क्या होता है, आई क्रॉस माइनस के प्लस जे ना, और जे क्रॉस माइनस के, सही बोल रहे हैं, क्यू भी एक्स बी, ये क्या था जे, अब प्लस क्यू भी बाई बी क्या हो जाएगा, माइनस आई। आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, कहीं पे कुछ में क्रॉस प्रोडक्ट लेने में मिस्टेक मत कीजिएगा, सही है ना। एफ एक्स बताइए कितना होगा, बी, तो एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ तक सही हो गया तो आगे सही हो जाएगा, यहाँ तक सही है, ओके। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बी बाई एम भी बाई, और ए बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन, ए बाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी बाई एम भी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये अगर डिफ्रेंशिएट नहीं भी करना चाहते हैं, एक मिनट, इसको आप डी वी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ना, और डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बी बाई एम भी वाई, ठीक है। भी वाई यहाँ तक आई तो बात एक ही है ना, डी एक्स बाई डी टी को क्या हम लोग ऐसे डी वी एक्स बाई डी टी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डी एक्स को इन्वॉल्व किए, तो सर इतना जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड करने का रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, राइट। एक आइडिया लेते हैं, होगा। यहाँ तक क्या आ गया, भी एक्स, और क्या आ गया, डी एक्स। अगर भी वाई को कन्वर्ट कर दे एक्स के टर्म में या डी वी एक्स के टर्म में, तो मेरा तो काम बन जाएगा, हाँ या ना। और उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि आपको हम लोग को अगर एक्स निकालना था, एक्स कब निकालना था, जब भी एक्स बिकम्स व्हाट, 0, करेक्ट। यहाँ तक पहले आइए, अच्छा स्टूडेंट, आप लोग को डिफरेंशियल लेने आता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 2x dx प्लस 2y dy इक्वल टू व्हाट, तो x dx इक्वल टू माइनस y dy लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे a लिख सकते हैं, स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के नाम पर सिर्फ कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका डिफरेंशियल लीजिए, तो डिफरेंशियल लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, क्या हो जाएगा, वी एक्स डी वी एक्स प्लस वी वाई डी वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस वी एक्स डी वी एक्स अब बाई वाट डी वी वाई। सही है ना। चलिए वी वाई का वैल्यू वहाँ पुट कीजिए, वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम माइनस वी एक्स डी वी एक्स डी वी वाई। यहाँ तक सही है एवरीवन। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, वी एक्स और वी एक्स आपस में जो कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस क्यू बी बाई एम 1 बाई डी वी। और तो कुछ नहीं बच रहा है। ओके, यहाँ देखिए ए वाई था ना, ए वाई को डी वी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ए वाई को क्या डी वी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बाई एम वी एक्स डी टी, क्यू बी बाई एम वी एक्स डी टी। तो डी वी वाई डी वी यहाँ से पुट करते हैं तो 1 बाई डी, इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं 1 बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू बी बाई एम, और यहाँ पे जो भी होता है उसका डी वी वाई का वैल्यू वहाँ से पुट करते हैं 1 बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वी क्यू बी बाई एम, कहीं पे कुछ छूटना नहीं चाहिए, वी एक्स डी टी। यहाँ तक बताइए कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं, कुछ कैंसिल भी होगा, क्यू बी बाई एम, अरे क्या है कैंसिल हो गया नहीं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, तो फिर तो एक ही बात हो गया लास्ट में कट कर, नहीं उसे फ़ायदा क्या हुआ। ओहो, कहाँ पे मिस हो गया कुछ। हालांकि डी एक्स लास्ट में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी एक्स आ गया, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था नहीं, तो हम लोग सही जा रहे थे, कहीं बीच रास्ते में भटक गए हैं। इक्वेशन जो मैं सोचा शॉर्टकट सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक सही था। वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू वाई एम वी वाई, इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस वी एक्स स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर व्हाट वी स्क्वायर, तो वी एक्स डी वी एक्स
प्लस वी बाई टू वी बाई डी वी बाई इक्वल टू वाट 0, तो वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू वाट माइनस वी बाई डी वी बाई। यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक मिनट स्टूडेंट, ये मतलब अगर वहाँ पुट करते हैं तो वी वाई को कैंसिल जगह डी वी वाई। हाँ बोली तो हाँ बोलिए नियाज जान। सोचिए आप लोग भी, टारगेट क्या है? टारगेट है मेरा कि वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लेना और फिर वी एक्स को 0 कर देंगे तो एक्स निकालना। दिस इज द टारगेट। ओहो, बी का वैल्यू तो पुट ही नहीं कर रहे हैं। राइट, बी तो यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं। यहाँ पे अगर बी का वैल्यू पुट करते हैं, वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स, एक बार पुट करके देखते हैं, माइनस क्यू बी क्यू बाई एम, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। एक्स तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव ही है, वी वाई, करेक्ट। और उसके बाद अगर हम लोग वी वाई का अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, वी वाई का वैल्यू पुट करते हैं, तब क्या होगा, वी वाई का वैल्यू कितना था, माइनस वी एक्स डी वी एक्स डी वी वाई। ठीक है, ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एम डी एक्स बाई एक्स। हाँ या ना, यहाँ तक आ गए। इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स नॉट से इनिशियल क्या था, एक्स नॉट से एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 से माइनस भी, 0 से इनिशियल क्या था, ई इक्वल टू वाट, वी माइनस आई। अब फाइनल क्या रहेगा, जिस टाइम का हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम सेपरेशन का, उस टाइम पे वी इक्वल टू क्या लिखिएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, बट उस टाइम पे वी एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल स्पीड तो वी वाई ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट वी वाई क्या रहेगा, वी वाई रहेगा माइनस भी, वी वाई क्या रहेगा, माइनस भी। दैट्स वाई 0 से माइनस भी, और यहाँ से एक्स नॉट से एक्स, करेक्ट। कहाँ का माइनस कट जाएगा, माइनस बिकम्स प्लस। बाकी लिमिट लिया हुआ तो ठीक है, हम लोग बी का वैल्यू जो नहीं पुट किए थे वहाँ से मिस्टेक हो गया था, अप्रोच सही चल रहा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डी वी वाई का इंटीग्रेशन वी वाई, तो वी वाई
0 से माइनस भी इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एम। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ln x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक x नॉट से, बट आपका x रहेगा मिनिमम सेपरेशन, x माइनस एक्स नॉट रहेगा या x रहेगा x। भाई मिनिमम सेपरेशन तो ये रहेगा ना, दिस ये x नॉट था, अरे क्या है x, ये वैल्यू क्या है बाहर से मिनिमम सेपरेशन, तो बाहर पे x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो मिनिमम सेपरेशन इज x माइनस 0। ओके, इसका मतलब x निकाल लेंगे तो आपका वो x ही आपका क्या कहलाएगा मिनिमम सेपरेशन फ्रॉम द वायर। अब कह सकते हैं एक क्लासिकल प्रॉब्लम है, इसको 2-3 बार बनाना पड़ेगा, जैसे मैं भी बनाता हूँ तब कहीं कहीं पे कोई टर्म छूट जाता है तो इसको 1-2 बार बनाना पड़ेगा। ये लिंक से बिल्कुल हट कर प्रॉब्लम है। अब माइनस भी अब माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कोई आप कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए के ln x बाई वाट एक्स नॉट, तो ln x बाई एक्स नॉट इक्वल टू माइनस भी बाई के, तो x बाई एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस भी बाई के, है ना, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स नॉट ई टू माइनस भी बाई के, और दिस इज योर मिनिमम सेपरेशन। और के का वैल्यू के जिसको माने हैं वो वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन है एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस भी बाई क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एम। टू पाई एम भी बाई क्यू म्यू नॉट आई, दिस इज आंसर। यही आंसर भी है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का देखिए, दोनों क्वेश्चन में आप बस इसे फिजिक्स से ज़्यादा मैथमेटिक्स समझिए और घर पे इसको एक बार और अगर हो सके तो बना लीजिएगा या कम देख लीजिएगा, या घर पे जाकर आज ही नीट एंड क्लीन थोड़ा सॉल्यूशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना लेना है। तो यहाँ पे मैं HCB स्टॉप कर रहा हूँ, और पहले आपको जो इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का टारगेट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट और मैग्नेट, इन तीनों को ऐप से बना लीजिए। उससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैंने अभी जस्ट थ्योरी पढ़ाया है तो आपको उस पर थोड़ा पकड़ बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा मॉडर्न फिजिक्स, EMI और SC आफ्टर मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में जो मैं पढ़ाऊँगा वीडियो